औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं और सैयद आपके सामने हाजिर हैं। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में हर बंदा पाकिस्तान में वो ओवरसीज बनना भी चाहता है, जाना भी चाहता है, और उनके बारे में वो तानेबाजी और वो भी करता है, दुश्नाम तराजी भी करता है कि जो ये लोग भाग गए हैं, ये बाहर बैठ गए हैं, ये फलां हो गए। हम लोग अपना सारा कारोबार जिंदगी रोक कर बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम प्रोसेस में इतने ज्यादा शामिल हैं, हम दुआएं मांग रहे हैं, हम लॉबिंग कर रहे हैं, हम एक्टिविज्म कर रहे हैं, हम फंड रेजिंग कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। जो ये अभी डेंटोनिक बंदर ने कहा था ना कि जी 100 अरब रुपया इन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी पे लगाया, वो गधे को इतना भी नहीं पता कि ये लोग बेचारे दिन रात कर रहे हैं। अभी मैं कहीं जा रहा था इंटरनेशनल, बल्कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं रुक के रास्ते में इतनी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं कि हम चाहते थे कि हम आपसे ये बातें करें। तो प्लीज ये आप जेहन में रखिए कि हम लोग सब इकट्ठे हैं, इस दुख सुख में सब शरीक हैं। हम सब की जिंदगी, हमारी नस्लें, हमारा मुल्क दांव पे लगा हुआ है। तो हमें से कोई भी इसमें पीछे नहीं है। सैयद, आप देख रहे हैं जो जो जितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, अल्लाह हक है, ये बंदा इस दौर का वली है जिसने जो जो बातें जब जब कही थी वो एक 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 करके सच्ची होती जा रही हैं। और ये बेगैरत के बच्चे जो सारे दूसरी साइड पे बैठे हुए हैं, इतने ये जाहिल और इतने ये घटिया लोग हैं कि इन्हें अब भी समझ नहीं आ रही इस बात की। कभी ये एक शोशा छोड़ते हैं, कभी दूसरा शोशा छोड़ते हैं। आपने वो सुना होगा हवलदार वाला और कप्तान मेजर सारे एक जैसे ही हैं वाला, वो वाकया के उसने कहा ये मिट्टी क्यों पड़ी है। उसने कहा सर ये गड्ढा खोदा था, उसमें से निकली है। तो उसने कहा बेवकूफ, तुम्हें इतना नहीं पता, ये मिट्टी दूसरा गड्ढा खोदो, उसमें दबा दो। उसने कहा सर उस गड्ढे की मिट्टी क्या करेंगे। उसने कहा एक और गड्ढा खोद लो, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता क्या। तो ये दिमाग ऐसे है, ये टैक्टिकल सोच है ना। जर्नैलों की टैक्टिकल होती है, और नीचे जो फील्ड में होते हैं उन बेचारों की तो होती है ऑपरेशनल है। टेक्निकल से ऊपर नहीं जाती सोच। जब कुछ हो जाता है, कोई होने वाला होता है, फिर क्या, अच्छा ये कर लो, ये करना है, अच्छा अब ये कर लो। अब इलेक्शन में खराब हो गए, ओहो फार्म 45 का तो हमने सोचा ही नहीं था, अब पहले निशान छीन लो। फिर ये जो पहले चीजें हुई हैं वो आपको पता ही है, ये इलेक्शन के दौरान और उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा तुम 47 बना लो, 47 बना लिया, सर वो मैच नहीं करता। अच्छा आरओ को उठा लो, नया, अच्छा नया फॉर्म बना लो, अच्छा 45 पे, सर 45 पे पीटीआई वालों के साइन ही नहीं है। जाओ फिर कोर्ट वाले को, उसे जाओ हवलदार भेजो जो चीफ जस्टिस को जाके चित्रौल करे। ये हो रहा है आजकल, ठीक है ना। तो अभी इन्होंने ये नया कट्टा खोला, और लिटरली कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो कट्टा ही है जो जो ये इतना मुनाफिकुल आजम आदमी है ये। इसके वालिद साहब इस आलम में वो स्कॉलर थे इस्लाम के, इसलिए बहुत शर्म आती है कहते हुए, लेकिन उनकी भी जासूसी करता था, पैसे लेके उनकी बातें दूसरों को बताता था। फिर उसके बाद से इसने कोई हुकूमत नहीं छोड़ी, कोई ओहदा नहीं छोड़ा, कोई करप्शन नहीं छोड़ा, कोई परमिट नहीं छोड़ा। उससे फिर इसका नाम इसके हलीफों ने डीजल रखा था। इमरान खान ने या पीटीआई के किसी बंदे ने ये नहीं रखा नाम, ये वहां से आया था, इनके दोस्तों से। बेनजीर से इसने डीजल के परमिट लिए थे। बेनजीर के, जिसके बारे में पहले इसने फतवा दिया था कि औरत की हुक्मरानी हराम है, फिर उसने कहा जी मैं बेनजीर का इतना एहतराम करता हूँ कि जब वो आती हैं तो खड़ा हो जाता हूँ। इस तरह की कोई बात की थी। तो अब इसे इन्होंने छोड़ा है। जो इतनी खबासत की ये समझे हद है, जो ये आगे है ना, ये बातें अभी फैला रहा है कि ये फैज हमीद ने और बाजवा ने ये कर दिया था। ये आपने सुनी है सारी चीजें, ठीक है ना, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो उससे फिर उन्होंने कॉल आउट किया। अच्छा, अच्छा अब ये इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, जो मेरा ख्याल है ये पूरा इसका टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अंदर खाते जो लड़ाई हो रही है ना, ये उसका रिजल्ट है। आपको कियानी और मुशर्रफ की लड़ाई याद होगी। उस टाइम पे उन्होंने एक जज को बना के, और वो ये जाति उमरा वाले भी बीच में गधे शामिल हो गए थे, और ये पैसे ये लोग देते थे। टाउट थे कई लोग हमारे जानने वाले जो पैसे ले ले जाते थे और ये वहां बांटते थे, और कियानी ने उस तरह से मुशर्रफ को रिमूव करने में किया था। अब वही हो रहा है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही हो रहा है। हाफिज और नदीम अंजुम, ये दोनों आपस में लड़ गए हैं। नदीम अंजुम जो है वो पीपल्स पार्टी वालों का खोता है, और ये हाफिज जो है ये नूनियों का है। अच्छा। ठीक है ना, तो ये इस चक्कर में हो रहा है ये सारा कुछ। फजलू को इन्होंने छोड़ा है ना, तो फजलू इतना मकार आदमी है, उसने नाम नहीं लिया, उसने ये कहा जी वो फैज हमीद और वो बाजवा थे। तो फिर उसे उन्होंने कॉल आउट किया है, गरीदा जैसी औरत को फिर इन्होंने छोड़ा दूसरों ने। उन्होंने कहा उसे बताओ जाके वो फैज हमीद नहीं था।
अच्छा, वो इतना मकार आदमी है कि फिर भी उसने नाम नहीं लिया। ये चाहते थे उसका नाम जाए बाहर, नाम नहीं लिया। उसने कहा हाँ हाँ वो बाद वाला था, मुझसे गलती हो गई, ही डिडंट से। तो इतनी मकारी से हो रही है ये। अच्छा, और बहुत से लोग बेचारे ऐसे मासूम और सीधे या जल्दबाज लोग हैं, वो समझे कि जी इसे वो शर्म आ गई है, इसका कोई ईमान जाग गया, जमीर। ये मर चुकी हैं सारी चीजें, कोई जागने वाला इनमें नहीं है। ठीक है ना? तो ये मकारी का एक नया लेवल इन्होंने शुरू किया डिस्ट्रैक्शन के लिए और आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए। जी आप बताइए, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह ये फजलुर रहमान के बारे में लोग ये सोच रहे हैं इसके एकदम वापस इसका कोई ईमान जाग गया है, इसको कुछ हुआ है। जाहिर बात है, इसको कोई नशिस्तें नहीं मिली हर जगह से। इसके बेटे की भी मेरे ख्याल से अभी बिल्कुल एज पे है इसकी सीट, पता नहीं नहीं जीतेगा कि नहीं, नहीं। ये इंटरव्यू के बाद उन्होंने एक बेटे को जितवा दिया है। अच्छा, जितवा दिया है तो देखे इसके ना, बाद, मगर इसके बाद। ये फायदा हुआ है देखे ना इसे। हाँ। तो इसलिए इसने इंटरव्यू किया, लेकिन ये कि इंटरव्यू रेकॉर्ड पे तो आ गया है ना कि ये इन लोगों ने मेडलिंग की है। अब उसने बेशक वो किसी का नाम ले दिया है, वो फिर बाद में उसे कह दिया उसके बाद वाले ने लिया है, जो भी फैज हमीद का उसने नाम लिया। चले, अगर आप फजलुर रहमान आप इतने हैं, आप इतने ईमान वाले हैं, आपको इतना पाकिस्तान से प्यार है और आप कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, तो खुल के नाम लें ना। आसिम मुनीर का नाम लें आप मेंशन करें जो इसके साथी हैं, जो मिस्टर वो जो जो भी हैं, वो फैसल नसीर है उसका नाम लें आप इन सब के खुल के नाम लें। डीजी आईएसपीआर का आप नाम लें, ये जितना भी एक गंदा टोला जो बैठा हुआ है आर्मी पे, आप इन सब के खुल के नाम लें। अगर आप में इतना दीन ईमान है तो आपको वजारत नहीं मिली, आपको कुछ नहीं मिला, तो आपने उसके लिए ये कर दिया। और और लोग जो है, लोगों को ये जरूर चीज एक सोचनी चाहिए कि ये आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो कुछ भी है सब कुछ आर्मी कंट्रोल कर रही है इस वक्त। तो हर मीडिया चैनल पे इसका इंटरव्यू दिखाया जा रहा है। और फिर आप जिस तरह कह रहे हैं गलीजा फारूकी, मैं गलीदा नहीं, गलीजा फारूकी उन्हें बोलता हूँ। तो उस वो जो इनकी एक टाउट है, वो उससे उसके फिर एक और इंटरव्यू करवा दिया। तो ये जो है, जो 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 मेन चीज है ये कि अगर आप इतने हैं, आप मुल्क से प्यार करते हैं, तो आप इनका खुल के नाम लें। जो सरगने हैं, जो इस काम में जो जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, आप उनका नाम लें। आसिम मुनीर का बार बार नाम लें आप टीवी चैनल पे आके, और आप बताएं कि जो जो कुछ आसिम मुनीर ने हदें पार की हैं, वो किसी जनरल ने की। अब कियानी की और मुशर्रफ की आप बात कर रहे थे। कियानी और मुशर्रफ के दौर में औरतों के गिरबान नहीं फाड़े जाते, औरतों के कपड़े नहीं उतारे जाते थे, माँ बेटियों पे हाथ नहीं डाला जाता था किसी पे ऐसे। तो इतनी बेगैरती तो है ये जो आसिम मुनीर के इज्जतें दौर खराब में। की गई हैं, जी, बच्चियों की इज्जतें खराब की हैं इन्होंने। बच्चियों की इज्जत है रखी। और बार बार आदमियों को ये कहा जाता है उतारे तेरी बीवी के कपड़े, तू करेगा कि नहीं। ये इस तरह की थ्रेट्स उन्हें दे रही हैं वीडियोस। आप एक पाक रिश्ते की वीडियोस आप बना बना के बीच में मियाँ बीवी की आप। माओ और बेटियों के कपड़े इन्होंने उतारे हैं उनके घर वालों के सामने। इन बेगैरतों को उस पे इतनी शर्म नहीं आई कि इनकी माएं बहनें बेटियां, खुदा न खास्ता, हम सोच भी नहीं सकते अगर उनके साथ कोई ऐसा करता तो क्या गुजरती। जी हमें शर्म आती है, वो हमारी भी सबकी माएं बहनें साझी होती हैं। माओ बहनों तक इन्होंने चीज को पहुंचा दिया, और इसमें ये कलेजा चबाने वाली औरत जो है ना, हिंदा, ये भी शामिल है। ये सरगना है इनकी। देखिए, वो तो कलेजा चबाने वाली औरत पे मैं भी आता हूँ इसके फौरन बाद। लेकिन ये कि मैं फजल रहमान साहब से मेरी एक गुजारिश है, आप इस्लाम के रखवाले, अभी भी वक्त है आपके पास। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके गुनाह माफ कर दें, जो आपने इस कौम को तकलीफें दी हैं और जिस जिस दो नंबरी आपने इस्लाम के नाम पे पैसा कमाया, आप आए खुल के आके आप इनकी मुखालफत करें। आसिम मुनीर का बार बार नाम लें, क्योंकि जो आसिम मुनीर ने हमारी माँ बहनों बेटियों के साथ किया वो किसी ने नहीं किया। ऐसा आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। अब देखें, अब हिंदा की जो आप बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि उन लोगों का क्या स्टैंडर्ड है। ये आसिम मुनीर खुद किस किस्म का इंसान होगा जो इस तरह की औरत को पंजाब में मुसल्लत करना चाह रहा है। जो एक बिल्कुल ही, मैं क्या कहूँ, घटिया सोच वाली एक औरत है कि। और सैयद, ये सोच नहीं है सिर्फ वहां पे पसूड़ी पड़ गई है पहले ही सारे ब्यूरोक्रेट्स को और लोगों को कि अब हमारी वीडियोस सबकी बना के लेती है। तो देखें वहां जो तक पहुंच गई, सिर्फ सोच का मसला नहीं है। देखें ये इंतहाई साजिशी और घटिया और मुनाफिक औरत है ये। देखिए, एक आपने देखा होगा कभी क्लास में, कॉलेज में, एक ऐसा लड़का होता है, एक जो गंदा लड़का होता है, जो पूरी कौम को, लड़कों को गंदे कामों पे लगाता है, खराब करता है। उसके पास एक ऐसी बहुत सारी कलेक्शन होती है वीडियोस की। हर स्कूल में, हर क्लास में आप देखें कि एक कॉलेज के जमाने में आप देखें कि एक ऐसा होता है, एक गंदा कीड़ा। तो ये मरियम नवाज का मैं उसी से करूंगा कंपैरिजन
कि एक ये बहुत ही गंदी एक औरत है, जिसका एक शौक है लोगों की पर्सनल वीडियोस देखना, उनको एंजॉय करना, उनका कलेक्शन बनाना, उनको ब्लैकमेल करना। आप यही देख लें कि कौन ऐसी इतनी हर्राफा किस्म की कौन खातून होगी कि इतनी छोटी सी उम्र में जिसने माँ बाप को इतनी तकलीफें दी, इतना तंग किया कि गैराज में जाके फिर जो उन्होंने उसके बाद जो फिर कार्रवाई हुई, और उसके बाद जो है एक हर बच्चे, एक बच्चे की शादी अगर प्रॉपर हुई हो तो पैदाइश 9 महीने के, मैक्सिमम 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने बाद होती है। 4 महीने के बाद अगर आपका बच्चा हो तो उससे ज्यादा मैं आप कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आप ये देखें कि कितनी हराफा हम खातून है। तो हम लोग देखें, हम लोग उसके लेवल पे नहीं उतर सकते, जी, पर्सनल कैरेक्टर और उन चीजों जी, पे हम बात नहीं जी, करते, ठीक है। इजाज साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखें, जब एक आपकी वीडियोस बन रही है और आपकी वो वीडियोस लीक हो रही है, तो ऐसे इंसान को ना, जब आपको गंदगी साफ करनी होती है ना, पीटीआई वाले काफी दफा कहते हैं कि यार हम उनके लेवल पे नहीं उतरना चाहते, उनके लेवल पे नहीं गिरना चाहते। तो आप लेवल ही अपना मेंटेन कर करके, आपको जूते मार मार के इन लोगों ने आपका बेड़ा गर्क कर दिया। आपकी माँ बहनों बेटियों के इन्होंने कपड़े उतार दिए, सही है, वो सारी मेरी माँ बहनें बेटी हैं, इन लोगों ने जो किया। तो कीचड़ में उतरने के लिए ना, जब आपको साफ करना पड़ता है ना, जो बेचारा गटर खोलने, गटर साफ करने वाला, तो उसको गटर में उतर के साफ करना पड़ता है। तो ऐसे गंदे लोगों के साथ आपको कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो मैं आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये है कि इन लोगों ने जिस तरफ माशरे को पूरे लगा दिया है, और ये आसिम मुनीर का जमाना है, और ये बार बार, अगर आप में इतने हैं मौलाना साहब, आप बार बार आसिम मुनीर का नाम लें, जो माशरे में गंदगी, फहशी, और जिस लेवल पे मियां बीवी के रिश्ते के जो पड़खचे उड़ाए गए हैं, इस तबाही मचाई गई है, वो आसिम मुनीर के ही जमाने में हुई है। ये फैसल नसीर के, और इसको शुरुआत बाजवा ने की थी, लेकिन इसको जो नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं बगल बच्चा जो है, ये आसिम मुनीर, ये इन्होंने ही किया है। तो आप अगर इतने ईमान वाले हैं, आप आए, खुल के इनकी मुखालफत करें, टीवी पे आके इंटरव्यू दें, और आसिम मुनीर का बार बार आप नाम लें, क्योंकि सरगना आसिम मुनीर है। आप जो देखें, जो जिंदा फिरौन को कहना बहुत मुश्किल होता है, वो तो सारे मुर्दा फिरौन है। फैज हमीद हो गया, बाजवा हो गया, आप इन सबको कह रहे हो, अच्छी बात है, कॉल आउट करें, लेकिन उसके साथ साथ जो सरगना है, जो इस वक्त करंटली इन पावर है, जिसने मुल्क को एक मजाक बना लिया, सो सारा आप उसका नाम ले आके, हम फिर आपको मानेंगे कि आप वाकई सही मायनों में आप एक हमारे इस्लाम के रखवाले हैं, आप एक लीडर हैं इस्लाम के। आप बार बार आके आसिम मुनीर का नाम लें। सैयद, आप माशाल्लाह बहुत शाइस्ता और बाअदब इंसान हैं, जो इसे आप और जनाब और साहब कह के बात कर रहे हैं। हमारा तो ज़मीर नहीं मानता। ये शैतान का बच्चा है। ये इसने जितनी इस मुल्क में केओस और अनारकी फैलाई है, बहुत कम सियासी लीडरों ने फैलाई है। इसलिए आप देखते हैं कि केपी में इसकी और इसे सबसे ज्यादा पिस्सू लड़ रहे हैं गंडापुर के आने के, क्योंकि गंडापुर ने इसे वो जिल्लत आमेज हर जगह पे शिकस्त दी है, और लेकिन लोगों के साथ जो इन्होंने सलूक किया उसकी। तो आज का हमारा टेक अवे ये है कि फजलू 2 नंबर आदमी है, इसका जमीर मुर्दा, ये कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता। तो पीटीआई वाले इस चक्कर में कभी मत पड़े कि जी ये कोई अच्छा है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने किसी को इससे मिलने के लिए नहीं भेजा, ना मिलने के लिए कहा है। असद उमर जो इसे मिला है, असद उमर जो है ना, ये थोड़ा सा ढीला बंदा है। मुझे इसकी ये काफी नहीं ढीला पता है कि सर, कितना काफी ढीला मुनाफिक है या ये कितना है, लेकिन ये कि ये ढीला आदमी है। इसने खुद अपने तौर पे इनिशिएटिव लेके उससे मुलाकात की है। ये अपनी वो बीच में बनाना चाहता है रास्ता कहीं ना कहीं पे, ठीक है ना। असद उमर का आपको याद हो, ये जब वो स्पीकर वाला हो रहा था तो उस वक्त भी ये पीछे हट गया था। उसने नहीं की थी वो, लास्ट में जब इमरान खान ने उनकी वो आई थी ना करारदाद, तो उसे जो हटा दिया था, सूरी को इसने फिर आगे कर दिया था। इसने कहा था जी मैं नाहल हो जाऊंगा सारी जिंदगी, ये वो। सर। आपको याद हो शायद वो असद उमर वली से। से और ये बाकी जितने ढीले लीडर है ना, इनके लिए एक और हमें वीलॉग करना जरूरी है, उस हाँ, पर वो मैं करते हैं आपसे बात इंशाल्लाह। करूंगा। हाँ अभी जी। तो इस पे नहीं, बहुत वीलॉग हाँ, करना है। मैं ये इसका करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि फजलू को इन्होंने छोड़ा है आपस की लड़ाई में। नदीम अंजुम जिसे बाजवा ने अपॉइंट किया था, ठीक है ना, और आसिम मुनीर इनकी है। नदीम अंजुम जो है ये पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। ये आसिम मुनीर जो था ये नूनियों को कर रहा था। अच्छा, अब अंदर की खबर ये है कि आईएसआई वालों ने वो कुछ नहीं किया जो आसिम मुनीर चाहता था, उन्होंने वो किया है जो नदीम अंजुम चाहता था। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। नून लीग का बेड़ा गर्क हो गया है। उससे आसिम को और मरियम को दोनों को आग लगी हुई है बहुत ज्यादा। उसने फजलू को छोड़ा है कि जाके वहां पे नाम लेना। तो फजलू बड़ा होशियार आदमी है, उसे पता है उसे रहना यहाँ पे, तो उसने फिर भी नाम नहीं लिया। ने हाँ मैं भूल गया था ये उसके बाद वाले हैं। इसे इसे हराम के बच्चे को इसे कब्रों के अंदर कफन तक के साइज याद हैं।
इसे उसका नाम भूल गया नदीम अंजुम का वहां पे। तो ये पीटीआई वालों को और बाकी मैं जितने भी मुहिब वतन पाकिस्तानी उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों की इस तरह के हथकंडों में मत आए। इसके बाद जो कुछ हुआ है उस पर हम दोबारा दूसरी बात करते हैं। अपने फोकस रखें, इमरान खान को ये मशवरे मत दें, ना तो वो अव्वल तो मशवरे इस तरह के सुनने वाला है ही नहीं। वरना वो ताहिरुल कादरी का इन्होंने जब ड्रामा किया था ना, वो ताहिरुल कादरी को इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि उसे मिला ले साथ इमरान खान। इमरान खान जीरक आदमी है, वो ठीक है कभी कभी बात हो जाती है जोश में ऐसे कर देते हैं, लेकिन ये कि वो सोचने में, प्लानिंग में और समझने में चीजों में उसका कोई सानी नहीं है। उसने ऐसी ऐसी चीजें की हैं कि ये दुनिया की बेहतरीन हसास इदारा और दुनिया की बेहतरीन फौज, दुनिया के बकवास, इन सबको उसने लिटा दिया, नाकों चने चबवा दिए। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी वो ये करेगा, उस पर यकीन रखें, उसके फैसलों में उसका साथ दें, और ये जज्बाती और इन चीजों में मत आए। ठीक है सईद, कुछ कहना चाहते हैं? सर बातें बहुत सी हैं, पूरी दिन निकल जाएगा, लेकिन ये क्या इस वक्त तो मौलाना फजलुर रहमान हमारे टारगेट थे, तो इंशाल्लाह ठीक एक है। और व्लॉग में और ठीक बातें। है, दूसरी जो दो तीन बहुत अहम बातें हैं उस पर फिर हम दोबारा बात करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे विद अस, हमारे साथ रहें, क्वेश्चन पूछें, कमेंट करें, और अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।